बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। टारगेट अगर डाउन हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिस स्कैल्पर। सो गाइज आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो के थ्रू कोई भी कॉल एंड टिप्स नहीं सजेस्ट किया जाता, किसी से भी कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाते। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट निफ्टी का, बैंक निफ्टी मिड कैप का एनालिसिस वीकली एंड मंडे, ठीक है। तो देखिए गाइस, लास्ट टाइम क्या हुआ था, आई होप आप लोग एक बार रिकैप कर देते कि लास्ट टाइम जिस तरह से एनालिसिस किया था इसके पहले वाले वीक और उसके बाद वाले वीक में क्या हुआ था। तो ये वाली वीडियो में क्या बताया था कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास जाएगा, मतलब 13 दिन पहले ये वीडियो शूट हुई थी और यहाँ पर बताया गया था कि मार्केट का टारगेट अपसाइड का प्रॉपर यहाँ पर चार्ट एनालिसिस करके दिया गया था विद द एसएल एंड टारगेट। तो ये टारगेट हिट हुआ। प्लस इस वीडियो में क्या बताया गया था कि भाई मार्केट तो बुलिश है लेकिन आपको बुलिश नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल की चांस ज़्यादा हो सकते हैं जब तक कि अगर गिफ्ट निफ्टी 26,555 के लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है तो। और जस्ट उसी लेवल को टैप किया और एक शानदार मूव डाउन साइड का 800-700 पॉइंट का मिला हम लोगों को इस वीक देखने को। एक अच्छा डाउन साइड का मोमेंट सबको कैप्चर करने को मिला। अब आगे क्या क्या और फॉल करेगा इस लेवल पर जहाँ पर ये निफ्टी सस्टेन कर रहा है, जहाँ पर ये रुका हुआ है, क्या ये और फॉल करेगा और या फिर यहाँ से कुछ करेक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है निफ्टी, 25,703 के पास क्लोजिंग हुई है, ठीक है। लो क्या लगाया, 25,650, ठीक है, इसका लो लगाया है। और गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पर देख लेते एक बार चल के कि गिफ्ट निफ्टी ने क्या किया। 25,722 और जो लो लगाया क्लोजिंग हम लोगों को मिली है 25,840 के अराउंड हम लोगों को क्लोजिंग मिली, ठीक है। मतलब एक सपोर्ट से ये रिवर्स लिया है। अब ज़रा डे के टाइम फ्रेम पर, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम पर निफ्टी को देख लेते हैं कि डे टाइम फ्रेम पे क्या किया है। तो यहाँ पर देखिए डेली कैंडल स्टिक्स क्या बनाया है, तो ठीक है ना, रेड में बनी है, ठीक है। कैंडल्स को देखेंगे तो इसको तो हम बुलिश तो कतई नहीं कह सकते और बेरिश तो है ही मार्केट अभी के लिए। स्मॉल टाइम फ्रेम में बेरिश है, नॉट लॉन्ग टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी में देखिए कैंडल की क्लोजिंग जो किया है स्मॉल सी विक डाउन साइड में बनाया और बॉडी ऊपर में क्लोज किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करेंगे देखिए, डे टाइम फ्रेम का है, डे टाइम फ्रेम के चार्ट पर जा कर के और यहाँ पर अगर हम एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर सपोर्ट देखेंगे 25,800 का एक अच्छा सपोर्ट है। 25,800 का हमें एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगर इस लेवल के पास मार्केट सस्टेन करता है और इस लेवल से मार्केट रिकवर करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट कि क्या हम बुलिश हो जाएंगे, नहीं, जब तक मार्केट में हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिखेगा, हमें चार्ट पर जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिखेगा, मतलब मार्केट अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर को जब चेंज करेगा तब हम अपसाइड का मूव का प्लान कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है अभी के लिए, निफ्टी के लिए 25,711 के ऊपर सस्टेन करना स्मॉल से अप साइड के मूव को देखने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 25,711 के ऊपर एक स्मॉल सा अपसाइड का मूव देखेंगे, ना कि बहुत बड़ा मूव। अपसाइड का फिलहाल अभी बिल्कुल प्लान नहीं करना है जब तक कि मार्केट 25,700 और 25,650 के बीच में अगर प्ले कर रहा है तो। रीज़न समझिए यहाँ पर क्या है कि डे टाइम फ्रेम का ये सपोर्ट है 25,800, एक डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। गलती से अगर इस लेवल के नीचे कैंडल अगर सस्टेन हो जाती है, ठीक है, तो समझिएगा इस बात को कि मार्केट में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। टारगेट अगर डाउनफॉल अगर आता है मार्केट में, इस लेवल के नीचे कैंडल सस्टेन होती है 15 मिनट की टाइम फ्रेम में अगर जा कर के देखेंगे, ठीक है, तो गलती से अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन होती है तो मार्केट में एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है।
हमें अलर्ट कहाँ पर कैसे कैसे रहना है ये थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, ताकि आपको लाइव में दिक्कत ना रहे, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करिएगा। ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 25,840 के अराउंड। ये बॉक्स देख रहे हैं, ये आप लेवल अपने भी चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिएगा। गिफ्ट निफ्टी पर अगर इस लेवल के पास रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो सच में गाइस मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब बताते हैं कि भाई आगे सपोर्ट क्या हो सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड के लिए टारगेट क्या रहेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डाउन साइड में अगर यहाँ पर हम देखते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी में अगर गलती से 25,650 को ब्रेक कर देता है तो लास्ट इसके बाद का जो टारगेट देखने को मिलेगा आपको 25,444 का एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड का वन वे मूवमेंट देखने को मिल सकता है 25,440। और इस लेवल को ब्रेक करता है तो 25,325 और उसके बाद कहीं जाके रुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ 25,000 का लेवल है। बहुत शानदार मूव डाउन साइड फिर से, मतलब जितना ऊपर से डाउन आया है अभी तक 700-800 पॉइंट नीचे आया है ना 26,300 के अराउंड से, बस उतना ही डाउनफॉल आगे भी देखने को मिल सकता है अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो इस चीज़ को आप अपने चार्ट पर प्लॉट करके रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट इस लेवल के पास 25,650 के पास एक सपोर्ट दिख रहा है। तो जस्ट अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है, जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है ब्रेक कर देता है, तो ये वाला टारगेट मिलते देरी नहीं लगेगी, ठीक है। 25,444 और 25,325 ये भी सपोर्ट दिख रहा है सामने सामने, ठीक है। अब आगे क्या, यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी अभी जिस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है इसका सपोर्ट कहाँ पर है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चार्ट को लगा देते ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर आपको रहे। तो अभी जहाँ पर जिस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है 59,269 के अराउंड में क्लोजिंग मिली है, लेकिन सपोर्ट कहाँ पर है 59,064 के अराउंड, मतलब अभी भी 200 पॉइंट और नीचे इसका सपोर्ट है, ठीक है। तो इस 200 पॉइंट के और नीचे आने देंगे बैंक निफ्टी को, और इसके नीचे सपोर्ट जा कर के सर्च करते हैं। तो एक सेकेंड, बैंक निफ्टी नो ये रहा, ठीक है 58,800 ये सपोर्ट है। 58,800 अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है 400 पॉइंट और नीचे 400-450 पॉइंट और नीचे बैंक निफ्टी को आना चाहिए, और गलती से इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता है तो मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बुलिश होने के लिए अभी कुछ खास ऐसा रीज़न नहीं दिख रहा है कि बुलिश हुआ जाए। आसानी से बुलिश मत होइएगा जब तक कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको ना दिखे, ठीक है। थोड़ा मोड़ा करेक्शन आ सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं होगी। जिस तरह से मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है प्लस आपका स्ट्रक्चर मार्केट में दिख रहा है, तो उस तरह से बुलिशनेस होने की थोड़ी सी कम संभावना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मार्केट में 25,800 के लेवल को ब्रेक किया था, थोड़ी देर सस्टेन किया, और निफ्टी भी इस सपोर्ट को ब्रेक किया था 25,700 के नीचे कैंडल की क्लोजिंग किया था, बट अगेन ये 700 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। तो बहुत अच्छी बात है, एक छोटा सा होप है कि अपसाइड निकल सकता है, लेकिन छोटा सा होप है, बहुत ज़्यादा होप मत करिएगा क्योंकि अभी बैंक निफ्टी का डाउन साइड का टारगेट पेंडिंग है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर गलती से 58,800 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा डाउनफॉल वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगा 57,500 तक के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा, अपने चार्ट पर इन सारी लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। मिड कैप कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट ब्रेक कर चुका है 13,725 का। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है, नेक्स्ट इसका डेस्टिनेशन कहाँ पर है 13,500 के लेवल, ठीक है। सपोर्ट ये ब्रेक हो चुका है, मार्केट सस्टेन कर रहा है सपोर्ट के नीचे। तो सपोर्ट के नीचे एक दूसरा सपोर्ट जो दिख रहा है ये वाला लेवल दिख रहा है 13,500। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है जिससे ये रिवर्स किया। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली डाउन साइड का मूव 13,500 और उसके बाद का लेवल है 13,266, ठीक है 13,266 ये लेवल्स रहेंगे। चलिए अब हम लोग
समझ गए कि हमें बुलिश कब होना है और कब नहीं होना है। अभी के लिए बुलिशनेस वाली बात भूल जाएंगे जब तक कि चेंज ऑफ कैरेक्टर ना दिखे मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ज़रा सी और पी, मतलब कॉल और पुट में क्या चल रहा है और कॉल और पुट में क्या टारगेट हो सकते हैं, किसको देखना है और किसको नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आते 25,700 के कॉल को, 25,700 के कॉल को, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग क्या मिली है, लो क्या लगाया है 71 का लो लगाया, ठीक है। ये लास्ट लो है, मतलब ये बिल्कुल डाउन साइड का लो है, 71.50 ये लो लगाया है और 119 ये क्लोज किया, ठीक है। अब अगेन अगर इस चीज़ को समझिएगा, अगर ये 119 का ब्रेकआउट करता है, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है, 119 का ब्रेकआउट करके कैंडल अगर सस्टेन करता है ग्रीन कैंडल, तब तो ठीक है, एक होप रहेगा कि ये प्रीमियम ऊपर जाएगा 217 तक, 217 तक। लेकिन अगर 119 को ब्रेक नहीं किया और कैंडल अगर रिजेक्शन कैंडल बना दिया, विक गई और बॉडी नीचे क्लोज कर दिया, तो फिर से ये प्रीमियम डंप करेगा, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, एक छोटा सा होप और रहेगा कि भाई ये 71 वाले लेवल को होल्ड करे, उसके नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोज ना करे। गलती से भी अगर मंडे वाले दिन 71 के नीचे कैंडल रेड कैंडल क्लोज हो गई तो भाई फिर तो मार्केट को नीचे जाने से कोई नहीं बचा सकता, ये आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। मार्केट को नीचे जाने से कोई नहीं बचा सकता। बस इम्पॉर्टेंट यही प्रीमियम को ध्यान दीजिएगा कि अगर 119 के ऊपर सस्टेन कर गया तब तो ये प्रीमियम आपको अगला टारगेट 217 का देगा, और अगर ये सस्टेन नहीं किया और गलती से 71 वाले लेवल को ब्रेक कर दिया और कैंडल क्लोज हो गई तो भाई साहब फिर तो मार्केट में तबाही है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ के रखिएगा। अब इसमें अगर 119 को क्लोज कर देता है ऊपर की ओर, होल्ड कर लेता है, तो 217 टारगेट देखने को मिलेंगे, 267, 301 और उसके बाद 353, इस तरह से अपसाइड के टारगेट हैं। बट बुलिश प्राइस एक्शन दिखना चाहिए, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो दिखना चाहिए। अब आते हैं पुट में। पुट में समझिएगा हाई क्या लगाया है, 118, 118 का हाई लगाया है, ठीक है, और लो क्या लगाया 6 रुपये का, 6.15 का लो लगा है। तो पुट में इस चीज़ को समझिएगा कि अगर पुट 69 के नीचे क्लोज कर देता है तो पुट को फिर छोड़ दीजिएगा, नज़र आप सिर्फ और सिर्फ कॉल में रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर गलती से ये पुट रिवर्स ले लेता है और 92 के ऊपर क्लोज कर देता है, 92 के ऊपर ग्रीन कैंडल बना देता है, मतलब समझिएगा क्लोज कर देने का मतलब ये नहीं कि विक बना ले, भाई प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए, कैंडल बिना विक वाली क्लोज होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विक नहीं होनी, विक डाउन साइड में वो चलेगा, अगर हमें अप साइड का ट्रेड लेना है पुट में, डाउन साइड हो विक चलेगा, अप साइड नहीं होनी चाहिए, अप साइड बॉडी चाहिए, ठीक है। 92 के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग अगर हो जाती है तो डेफिनेटली फिर अप साइड का टारगेट ही हम लोग देखेंगे 118, 118, 143, 167, ये टारगेट अप साइड के रहेंगे, ठीक है, पुट के प्रीमियम में, ठीक है। और कॉल अगर गलती से ये पुट अगर गलती से 69 के नीचे क्लोज कर लेता है तो भाई छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर तो ये 37 टारगेट देने वाला है डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये प्रीमियम फिर और नीचे जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप सो गाइज आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रही हूँ, और इस वीडियो से आपको सच में आज कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ें, मतलब कुछ नॉलेज मिलती है, एनालिसिस काम आता है, या फिर पूरे वीक कुछ इस वीडियो से कुछ आप अप्लाई करते हैं अपने चार्ट पर, या फिर कोई भी ज्ञान अगर मिलता है तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हूँ और इससे भी अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसके थ्रू कोई भी कॉल एंड टिप्स नहीं दिया जाता है। चलिए मिलते हैं मंडे मॉर्निंग 9 AM इंडियन मार्केट में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।